Good morning, my dear friends. A very happy Women's Day to all ages performed to me to speak on such an auspicious day that is International Women's Day. I am B.S. कश्यप और मैं आज आप लोगों के समक्ष इस स्पेशल डे पे खुद के द्वारा लिखे गए कुछ अपने विचारों को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार हैं। कितना मुश्किल होता है ना एक लड़की होना। पैदा होते ही अगर ये पता चल जाए कि एक लड़की की जन्म हुई है तो या तो उसे मार दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है, और अगर इन सबसे अगर वो बच भी जाती है तो भी कहाँ आसान होती है एक लड़की की जिंदगी। जैसे जैसे बड़ी बड़ी होती है, 4 साल 5 साल 6 साल, दुनिया की गलत नजरें पड़ना शुरू हो जाती है, चाहे वो घर के मर्द हो या फिर बाहर के। अगर ये नाम मर्दों की बात करें तो वैसे लोग जो कि बस नाम के लिए मर्द कहलाते हैं, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और ही है। अगर इनसे उनकी जान बच भी जाती है तो फिर रोक टोक होना शुरू हो जाती है। रोक टोक जैसे कपड़ों के लिए कि इतने छोटे छोटे कपड़े मत पहना करो, ऐसे ड्रेस पहन के बाहर मत जाया करो, जमाना बहुत खराब है, माहौल बहुत खराब है। उसके बाद फिर अगर बड़ी ड्रेस पहन ले तो तुम्हें कपड़े पहनने का भी अक्ल नहीं है क्या? इतनी भी बड़ी ड्रेस कोई पहनता है क्या? और अगर फिर इसके बाद अगर रंग की बात करें, अगर रंग सांवला हो तो ये कहा जाता है कि क्रीम्स वगैरह लगाया करो, नहीं तो कोई लड़के तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। अगर रंग गोरा हो, अगर खिलता हुआ चेहरा हो तो ये फिर कहा जाता है, ये कह के बंदिशें लगाई जाती है कि घर में रहा करो, घर से बाहर मत निकला करो। फिर से वही बात की माहौल बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है, ये सब कह करके उनपे पूरी तरह से बंदिशें लगाई जाती है। उसके बाद जहां तक रही बात बॉयफ्रेंड की, तो बॉयफ्रेंड उनके लिए ये कहा जाता है कि बॉयफ्रेंड बनाने की तुम सोचना भी मत करेंगे। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा क्या? घर से निकाल देंगे, ना कटवाने के लिए पैदा नहीं हो क्या? समाज के लोग क्या कहेंगे? ऐसी चीजें सोचना भी मत। तो बॉयफ्रेंड या दोस्ती, अब किसी में फिर ये भी कहा जाता है कि दोस्ती सिर्फ लड़कियों से रखो, ज्यादा लड़कों से दोस्ती रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या दोस्ती को हम क्यों हर बार एक निगेटिव नजरिए से ही देखते हैं? क्या एक पॉजिटिव वे में नहीं सोच सकते हैं क्या? नेगेटिव अगर दोस्ती की बात करें तो क्या दोस्ती का अर्थ बस इतना ही है कि अगर कोई एक लड़का और लड़की जा रहा है तो उनके बीच बस कुछ गैर रिश्ते ही बताए जाएं? एक दोस्ती का फलसफा बहुत ही ऊंचाइयों तक है। एक सच्चे दोस्ती की बात करें तो एक सच्चा दोस्त वही है जो कि हर सुख दुख में साथ देता है, उसके दर्द को, उसके गम को अपना समझता है, लेकिन लोग तो उसे एक अलग ही नजरिए का रूप दे देते हैं। उसके बाद फिर घर की अगर बात करें, घर में अगर भाई कुछ कर रहा है तो उस पे कोई बंदिशें नहीं लगाई जाती। पेरेंट्स के द्वारा या परिवारों के द्वारा ये कहा जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है, लड़का है ना, वो कुछ भी कर सकता है, उसे हर एक तरह की छूट है। लेकिन उस परिवार वालों को अगर वो किसी लड़की के साथ गलत करता है, लेकिन तो वहाँ पे उस परिवार के लोग उस पर रोक नहीं लगा पाते हैं कि आज हमारे परिवार में भी कोई लड़की, अगर हमारा बच्चा किसी लड़की के साथ गलत करेगा तो कल कोई और लड़का हमारी बच्ची के साथ भी गलत कर सकता है। लेकिन लड़की पे कहा जाता है, लड़की पे रोक लगाया जाता है। अगर मोबाइल चलाई, अगर थोड़ी सी मोबाइल चला ली तो क्या कर रही थी मोबाइल में, क्या सेंड कर रही थी, कहाँ बात कर रही थी, हर एक तरह की बंदिशें लगाई जाती है। तो क्या बंदिशें सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए कोई बंदिशें नहीं है क्या? उसके बाद भी अगर बचपन से लेकर आज तक भले ही कितना प्यार ना मिला हो, लेकिन जिस इंसान से भी कोई भी लड़की दिल लगा बैठे तो उस पर अपना जान न्यौछावर कर देती है, हर तरीके से सपोर्टिव रहती है उसके लिए। उस शख्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देती है, उसके हर सुख दुख को अपना समझती है, हर दुख दर्द को अपना समझ लेती है। हर सिचुएशन में जिंदगी में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अगर आती है उसको अपना समझ के मिल बांट के उसको सॉल्व करती है, हर तरीके से सपोर्टिव होती है, जितना बल पड़ता उतना करती है, होती है एक लड़की। लेकिन उसी में अगर किसी लड़की की टकराव एक ऐसे लड़के से हो जाती है जो कि इनसे इनके प्यार की ताकत का अंदाजा इनके खुले हुए जिस्म को देखकर लगाना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि एक कुछ लड़कों की तादाद ऐसी भी होती है, ऐसी भी सोच होती है जो कि बस अपने प्यार का सबूत मांगते हैं लड़कियों से, और सबूत के रूप में बस उतरते हुए कपड़े के जरिए। उनका सबूत यही है, उतरते हुए कपड़ों के जरिए, कि जितने कम कपड़े होंगे बदन पे उतना प्यार तुम करती हो मुझसे, जितने कम कपड़े होंगे जिसम पे उतना प्यार है तुम्हें मुझसे। ऐसे लोगों से धोखा मिलने पर अगर कोई लड़की की जिंदगी में ढंग का इंसान अगर आ भी जाता है तो वो लड़की दोबारा उस इंसान पे ट्रस्ट करना मुनासिब नहीं समझती है, वो विश्वास नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे पहले ही इतना दुख दर्द, इतनी चोटें पहुंच चुकी होती है कि दोबारा किसी पे भरोसा करना उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। इन सब के बाद भी घर वालों ने कभी इज्जत नहीं दी,
शुरू से बोझ समझा, क्योंकि लड़कियों को तो एक दिन किसी और के घर ही जाना है, पराया धन समझ के आज तक बस ऐसे ही टालते रह गए। उसके बाद घर से जिस प्यार की उम्मीद थी वो नहीं मिली, वही प्यार को पाने के लिए घर से बाहर रिलेशनशिप्स में ढूंढने की कोशिश करी वो, लेकिन वहां भी उसे नाकामयाबी ही मिली। उसके बाद अगर कोई लड़की, इन सब के बाद भी अगर कोई लड़की किसी ऑफिस को ज्वाइन करती है, अपने परिवार को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने है, तो अगर एक ऑफिस को ज्वाइन करती है तो वहां भी ऑफिस में कलीग से लेकर मैनेजर तक सभी की गलत नजरों से हर रोज उसे गुजरना पड़ता है और खुद को बचा के रखना पड़ता है। हर महीने एक ऐसे दर्द को झेलती है, एक ऐसा दर्द जो कि चीखें निकाल देता है, लेकिन फिर भी किसी से शिकायत नहीं करती है। अगर जॉब करके आते तो चुपचाप उन सब सारी परेशानियों को अपने मन में दबाए रखती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर हम अपनी परेशानियों को अपने घर में जिक्र करेंगे तो हो सकता है कि कल से मुझे नौकरी पे ना जाने के लिए मना कर दिया जाए। इन सब चीजों को सोचते हुए वो अपने हर एक दुख को, दर्द को अपने मन में बस बसाए रखती है, अपने दिल में बस चुभो के रखती है, किसी के सामने बयान नहीं करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मेरे बताने के बाद अगले ही पर हमारा क्या हो सकता है, और हो सकता है अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो लोग हम पे ही लांछन लगाएंगे, हमें ही गलत ठहरा देंगे। इन सब चीजों को सोचते हुए किसी के पास बयान भी नहीं कर पाती है। रूप चाहे कोई भी हो, एक माँ से लेके एक बहन तक या फिर एक दोस्त से लेके एक पत्नी तक, लड़कियां इतना कुछ सहन करने के बाद भी कोई शिकायत नहीं करती, और वह बस चाहती है तो क्या, बदले में बस वो यही चाहती है कि हमें थोड़ा सा प्यार मिले, थोड़ा सा सम्मान मिले, थोड़ी सी इज्जत मिले, बस। इसके बाद जिस घर में खेली कूदी बड़ी होती है, उसी घर से उसे 25 साल के बाद उसी घर से पराई, वो अपने घर से पराई हो जाती है, उसे पराया धन मान के कहीं और भेज दिया जाता है। इन बातों के जरिए मैं लड़कियों को बेचारा नहीं कह रहा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि एक लड़की की जिंदगी का सफर कैसा होता है। मैं बस अपनी बातों के माध्यम से एक लड़की की जिंदगी का सफर दिखाना चाहता हूँ। हर रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हर सूरत में अपने कर्म को पूरी सच्ची निष्ठा और लगन के साथ वो निभाती है, और हर कार्य में अपना 100% देने की कोशिश करती है, और हर रिश्ते को पूरे बारीकी से, पूरे सच्चे दिल से निभाने की कोशिश करती है। अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आती है, कोई भी दुख दर्द अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो उसे भी बस दम सके दबा लेती है, उसे किसी के सामने बयान करना मुनासिब नहीं समझती है। अगर ससुराल में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो कोशिश बस ये करती है कि अब हमारा परिवार यही है, हम अपने मायके में इस बात को शेयर ना करें, अपने पिता के पास, अपने माँ के पास, अपने भाई के पास, किसी के पास भी शेयर करना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि वो उसे बस यही लगता है कि अब हम जो भी कुछ भी हमारा यही है, और यहीं पर हमको जो भी करना है, जैसे भी रहना है, हमको यही रहना है। इन सब चीजों को झेलने के बाद भी एक लड़की अपनी जिंदगी को जीती है, और ना जाने परिवार के सभी लोगों का ख्याल रखती है हर एक तरह से। बस अंत में बस यही कहता हूँ कि आसान है क्या एक लड़की होना। इन सब बातों के माध्यम से ही पता चलता है कि एक लड़की होना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसलिए इन लड़कियों के हौसलों को, इनके जज्बे को दिल से सैल्यूट है भास्कर कश्यप का। धन्यवाद। जय हिंद।